हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स पर। आज हम कर रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। इसके हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे हर वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे बस। डेप्रिसिएशन के इससे ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 2 या 3 मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 3 बस। ठीक है, देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो इस चैप्टर का तो जाके देख सकते हो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन को हम कह सकते हैं परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपके एसेट्स की वैल्यू परमानेंटली क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे आपने आज कोई एसेट परचेज कर लिया, मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लो, आपने एक कार परचेज कर ली। कितने की परचेज कर ली? एक कार आपने 15 लाख की कोई कार परचेज कर ली। अब आपको पता है कोई भी कार, पेट्रोल की जो कार है वो इंडिया में कितने टाइम तक चल सकती है? मैक्सिमम 15 ईयर्स तक ऑन रोड रह सकती है। उसके बाद वो क्या हो जाएगी? रोड के ऊपर नहीं चल सकती, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, वो स्क्रैप कर देनी है आपको, कबाड़ में बेच देनी है, उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। उसके बाद 15 साल तक ही उसकी वैल्यू, उसके बाद 0 है। गवर्नमेंट उसका जो लाइसेंस है, सॉरी जो उसकी आरसी होती है अपने पास, उसको इनवैलिड कर देगी। मतलब एक कार की वैल्यू कितने टाइम तक है? 15 साल तक है। तो अगर आज हमने कार को परचेज किया तो 15 साल के बाद हम मान रहे उसकी वैल्यू क्या है? नील है, 0 हो जाएगी। कुछ कबाड़ से मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू कुछ रहेगी, लेकिन हम मान रहे कि गवर्नमेंट की नजर में उसकी वैल्यू 0 हो गई। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 15th ईयर के एंड में जाके, जब हमारा 15th ईयर एंड होगा, 15वां साल जब हमारा खत्म होगा, तो हम अपनी कार की वैल्यू को 15 लाख से सीधा कितना कर दें? अपनी बुक्स में 0 कर दें। एक तो ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है कि हर साल, एवरी ईयर, हम क्या करें? उसकी वैल्यू को कुछ कम करते हुए चले, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए चले। अब जनरल सी बात है, 15 लाख की वैल्यू 15 साल में आपको राइट ऑफ करनी है, तो हर साल कितना दिखा दो? 1 लाख का दिखा दो। भाई हर साल कार की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 1-1 लाख रुपए कम हो रही है एवरी ईयर। जो आप ये 1 लाख रुपए वैल्यू कम कर रहे हो ना, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसे? यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। बस इतना बहुत है समझने के लिए। अब डेप्रिसिएशन करने के दो मेथड, कौन कौन से? एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और नाम है हमारे पास, जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, एक और नाम भी है इसका, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसके 3 नाम हो गए। कितने याद रखने? तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कहीं आपसे स्ट्रेट लाइन पूछ ले, कहीं इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछ ले, कहीं फिक्स इंस्टॉलमेंट बोल दे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वो चैप्टर है जिसके बेस पे लास्ट टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, इतने व्यूज आए थे इनके ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन आगे तक बहुत काम आएगा। क्लास 12th में भी जहां पे डेप्रिसिएशन की बात होगी तो इस चैप्टर का ही रेफरेंस लेके हम वहां चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जब भी आप कोई ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हो तो भी डेप्रिसिएशन है, और मेथड यही है अपने पास। दो मेन मेथड है, रिटर्न रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आज हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का काम क्या है? स्ट्रेट लाइन होता क्या है? हर साल, एवरी ईयर, फिक्स डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? अरे जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया ना अपना, ये वाला एग्जांपल लिया ना कार का, हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम? 1 लाख रुपए। तो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, ये कौन सा मेथड अपने पास? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो सर डब्ल्यूडीवी क्या होता है? वो जब आएगा तब देखेंगे, आज की वीडियो का पार्ट नहीं। जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि डब्ल्यूडीवी कैसे करना है। अभी के लिए ये देखो कि स्ट्रेट लाइन कैसे करना है। एक एक मेथड समझ लो, दोनों को एक साथ समझ के कोई फायदा। ठीक है, देखो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एवरी ईयर एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। ठीक है ना? अच्छा सर, आपने यहाँ पे एक बात बोली थी कि ये स्क्रैप का क्या करना है। तो जब हम लेके चल रहे हैं अपने पास स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, मैं मान रहा हूं कि आज से 15 साल के बाद जो मशीन 15 लाख की थी
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्रैप में? मैं मान रहा हूं कि कबाड़ में कम से कम वो 1 लाख तो दे के ही जाएगी मेरे को। कितना दे के जाएगी? 1 लाख तो दे के जाएगी। तो सर अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है? तो 15 लाख माइनस 1 लाख हम क्या करेंगे कि भाई 1 लाख तो मेरे को मिलेगा, मैं मान रहा हूं कम से कम 1 लाख तो मिलेगा, या फिर हो सकता है कुछ ज्यादा मिल जाए। तो हमने एक रफ एस्टिमेट ले लिया कि 1 लाख हमें कम से कम मिल जाएगा आज से 15 साल के बाद। तो 15 लाख का आज लिया, 1 साल हमें तब मिल जाएगा, 15 साल मशीन चल जाएगी। तो 14 लाख डिवाइडेड बाई 15, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे हम हर साल? 93,334। ये पॉइंट्स में आ गया, कोई बात नहीं। पहले हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे? 1 लाख। अब कितना चार्ज करेंगे? 93,334। मतलब कहने का क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमें स्क्रैप वैल्यू को, जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है ना, जो कबाड़ मिलेगा, जो कबाड़ बनेगा, उससे जो पैसा मिलेगा लास्ट में, उसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, लेकिन रिटर्न डाउन में हमें स्क्रैप को कंसिडर नहीं करना है, बस इतना याद रखो अभी के लिए। ठीक है, आया समझ में? डेप्रिसिएशन का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, और इतना बेसिक बहुत है, बाकी हम क्वेश्चन से समझ लेंगे सारा। सो क्वेश्चन में क्या गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 19 ए लिमिटेड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 1,90,000। एक मशीन परचेज की 1,90,000 की, और स्पेंड कर दिए 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसको पुट टू यूज करने तक का खर्चा उस एसेट का पार्ट रहेगा। मशीन तो आई 190 की, लेकिन इंस्टॉलेशन पे कितने लग गए? 10,000। तो मशीन की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 190 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो मशीन की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे लिए कितनी है? 2 लाख रुपए की है। ये भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया ना। एक चैप्टर आएगा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पे समझेंगे इनको ज्यादा अच्छे से। At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of 6th year. मशीन कितने साल चलेगी? 6 साल चलेगी। क्वेश्चन ने खुद बता दिया ना कि मशीन की लाइफ कितनी है? 6 साल है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर 6 साल मशीन की लाइफ है, और इसकी स्क्रैप की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। ठीक है, give the machine account and the depreciation account in the books of the company for 4 years after providing depreciation by fixed installment method. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकता है, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। एक बात का ध्यान रखना, जो डेट्स है उनका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ तो 90% चांस है कि डेट की वजह से क्वेश्चन गलत होगा आपका। किस वजह से? डेट्स की वजह से क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है डेट्स का इस चैप्टर में। अभी तक मैंने किसी चैप्टर में नहीं बोला आपको डेट का ध्यान रखना है, लेकिन इस चैप्टर में जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन गलत हुआ, आपको लग रहा है आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार डेट्स देख लेना। 90% चांस है कि आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहां हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में करना है क्या? हमें मशीन अकाउंट करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है, दो काम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखें। मैं आपको बता दूं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बता रहा हूं, ये पार्ट नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन की टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी? टोटल कॉस्ट पड़ेगी हमें 190 प्लस 10, 2 लाख। कितनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट पड़ेगी। 2 लाख की पड़ेगी। टोटल कॉस्ट लिख लिया हमने। अच्छा, उसके बाद हमने देखा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, और लाइफ कितनी है मशीन की? 6 ईयर्स, 6 साल है। तो अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखें तो ईयरली कितना डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है भाई? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो कैसे लिखेंगे? 2 लाख की मशीन, 2 लाख की मशीन माइनस 50,000 का स्क्रैप डिवाइडेड बाई 6। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा ईयरली डेप्रिसिएशन? 25,000। हर साल कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? 25,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल। अच्छा, अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट बताना हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जनरली क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाता है, तो वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? मशीन की वैल्यू, सॉरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाई मशीन की वैल्यू 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। सो 25,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इनटू 100 कितना आ जाएगा अपने पास?
12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा ये। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो 3 जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो कैंसिल करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12.5। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया अपने पास? 12.5%। ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा था। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन ने पूछा हमें कैलकुलेट क्या बना के दिखाना है? मशीनरी अकाउंट करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या आना चाहिए? मशीन अकाउंट बनाना आना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट कहीं पूछेगा कहीं नहीं पूछेगा ये, ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले मशीन अकाउंट कैसे करना है। हेडिंग लिखेंगे मशीन अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा? वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बस यही फॉर्मेट रहेगा अपने पास। आपकी बुक में भी यही फॉर्मेट है, लेजर फोलियो यहाँ पे लेके नहीं चलाइए। डेट सबसे पहले, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहाँ पे वर्किंग्स रहेगी, बहुत सारी वर्किंग्स रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा, उसके अकॉर्डिंग करते रहना। और अगर मैं ना बताऊं तो आपको खुद करना है फिर। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा वो देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019, डेट का विशेष ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, डेट का विशेष ध्यान रखना। या फिर इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, यहां पे लिखो 2019 1 अप्रैल, ठीक है, ऐसे लिख लो। हमने एक मशीन परचेज की, कितने की? 1,90,000 की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2, मशीन आई, अकाउंट बढ़ेगा, मशीन आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आई? 1,90,000 की, तो यहां लिखा हमने 1,90,000। 1 अप्रैल को ही हमने एक खर्चा और कर दिया इसके इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना कर दिया? 10,000। चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके दिखा दो एक साथ, चाहो तो अलग अलग दिखा दो, दोनों ठीक है, ठीक है ना, दोनों ठीक है। तो हमने क्या किया? 2 बैंक अकाउंट 1,90,000, 2 बैंक अकाउंट 10,000, ये मशीन होगी अपने पास। उसके बाद आफ्टर द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड, ये हमने सारा पढ़ ही लिया। हमें क्या करना है? सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? ईयर एंड के ऊपर चार्ज होगा। कब? 31 मार्च को। 31 मार्च कौन से साल में आएगा? 2020। अप्रैल 19 में आया तो मार्च 20 में ही आएगा। नेक्स्ट मार्च की बात हो रही है, कभी पिछला मार्च सोच लो। आगे बढ़ेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई डेप्रिसिएशन। हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमने यहाँ पे देख लिया, 25,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25,000। ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, ठीक है। यहाँ पे डेट्स भी कंसिडर करनी है आगे हमें। अब इसी डेट को हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। जैसे हमने कैश बुक वगैरह में किया ना, जो बैलेंस आता है वो लिखते हुए चल रहे थे। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख से कितना माइनस कर दिया? 25, कितना बचा? 175, 1,75,000, ठीक है। अब हम आगे 2020 में 1 अप्रैल को, टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन, कितना करेंगे ब्रोड डाउन हम? 1,75,000। कितना? 1,75,000। क्या इस साल उसको और कुछ हुआ हमारे पास? कोई मशीन आई गई? कुछ नहीं हुआ। सीधे चलेंगे 2021, 31 मार्च को क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करने, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 25 बाई बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बच जाएगा? बैलेंस बच जाएगा 1,50,000। टोटल कितना आ जाएगा? 1,75,000। और टोटल हमेशा सेम लाइन में आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, कभी आगे पीछे लिखो। उसके बाद 1/4/2021 टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन, कितना करेंगे? लास्ट ईयर कितना बैलेंस था? 1,50,000, 1,50,000। क्या इस साल कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? वही सेम डेप्रिसिएशन 25,000, हर साल यही चार्ज करने। बाई बैलेंस सीडी कितना कैरी करेंगे हम? 150 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 1,25,000। अच्छा ये पता है ना बैलेंस सीडी कैसे आ रहा है, या बताऊं? चलो मैं नेक्स्ट ईयर में बताता हूँ कैसे आ रहा है।
अब 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, क्वेश्चन ने बोला ना 4 साल के लिए करके देना है तो 4 साल ही करेंगे। कितना बैलेंस आया 1,25,000। अब 2023 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आएगा 25,000। एक लाइन छोड़ने के बाद पहले हम टोटल करेंगे, कितना टोटल हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000 टोटल हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी आएगा, कैरी डाउन कितना आएगा 125 है, 125 से 25 माइनस कर लेंगे, कितना बैलेंस बच जाएगा 1,00,000 रुपए हमारा बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। अपने पास कौन सा अकाउंट था, ये मशीनरी अकाउंट था। 4 साल का हमने मशीनरी अकाउंट कर लिया। अब क्वेश्चन ने बोला हमें साथ में क्या करके देना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी करके देना है, तो वो भी कर लेते हैं। इजी है डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई हार्ड नहीं है। फॉर्मेट क्या रहेगा सर, फॉर्मेट वही रहेगा जैसा अभी आपने किया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपने लिख लिया। कब से स्टार्ट करना है, देखो हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन चला कहां से, यहां से। कौन से अकाउंट से चला, ये चला अपने पास मशीन अकाउंट से। कहां से चला, मशीन अकाउंट से चलना स्टार्ट हुआ, ये सबसे पहले यही आया ना। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, कौन सी डेट को आया ये 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो रहा है। कहां ट्रांसफर हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू मशीन अकाउंट। कैसे आया ये, देखो जर्नल एंट्री पढ़ी है ना आपने डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यही थी अपने पास जर्नल एंट्री। तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड हमने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू मशीन अकाउंट। पढ़ाया था ना ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन किया था हमने। लेजर चैप्टर खैर हमने अभी नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में बता दिया था कि कैसे ट्रांसफर करना है इन्हें। और आपके टीचर ने भी बताया होगा, लेजर तो कराया ही होगा कि जर्नल से लेजर कैसे करना है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू मशीन अकाउंट। इसके डेबिट साइड हमने क्या लिखा, टू मशीन अकाउंट। लिख लिया। कितना डेप्रिसिएशन है 25,000। कितना डेप्रिसिएशन है 25,000 का डेप्रिसिएशन है। कौन से साल से स्टार्ट किया हमने, 1 अप्रैल 2019, तो 31 मार्च 2020 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसे ट्रांसफर कहाँ करना होता है, इसे ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ कर दिया क्रेडिट करके, और अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, पी एंड एल में। तो डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड हमें क्या लिखना है, सेम डेट को 2020 31 मार्च को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पी एंड एल लिख लो, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। काफी जगह पी एंड एल भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, इस साल का बैलेंस कितना है 25,000। सारे का सारा डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करना है, पी एंड एल में। तो कितना बैलेंस आ जाएगा 25,000। इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं पूछा हुआ है। हाँ, लेकिन मशीन अकाउंट आपको सारे क्वेश्चन में करना है। ठीक है। अब 31 मार्च अगले साल 2021, 2021 में चले, डेप्रिसिएशन कितना, अगेन 25,000 टू मशीन अकाउंट। 25,000 टोटल करेंगे, बस इतना ही करना है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। बाई पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना 25,000, 31 मार्च 2021 को। नाउ 2022 31 मार्च टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आया 31 मार्च 2022 को, 25,000। टोटल करेंगे इस साइड का 25,000, यही टोटल क्रेडिट साइड चला जाएगा 25,000, ये यहाँ पे आ जाएगा 25,000,
31 मार्च 2022 को क्या लिखेंगे? बाई P&L अकाउंट। नौ 31 मार्च 2023 टू मशीन अकाउंट 25,000। 31 मार्च 2023 लास्ट ईयर अपने पास, ये 4 साल का डेप्रिसिएशन था ना। और इस तरह से खत्म होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। इसको याद रखना, ये ज्यादा जरूरी है। ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो करना भी इजी है। अगर आपने डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में ठीक कैलकुलेट कर लिया तो ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। करना क्या है, बस बाय P&L लिखना है और टू मशीन लिखना है, इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे। मेरा पर्पज है कि आपको बेसिक समझ में आ जाए इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। Chandra Limited purchased a second-hand machine for 8,000 plus CGST, SGST at the rate 6% each on 1st July 2019. They spent 3500 on its overhaul and installation. तो भाई मशीन परचेज की, उसको परचेज करते टाइम जो भी खर्चा हुआ वो किसका पार्ट रहेगा? मशीन का पार्ट रहेगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कह लो, फिक्स इंस्टॉलमेंट कह लो, स्ट्रेट लाइन कह लो, एक ही बात है। On 30th September 2022, the machine found to be unsuitable and sold for 6500। साल के बीच में हमने कभी मशीन बेच दी। प्रिपेयर करना सिर्फ मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, assuming accounts are closed on 31st March। अकाउंट्स कब बंद करने हमें? हर साल 31st मार्च को। तो देखो सबसे पहली बात सर, इस CGST और SGST का क्या करना है। दूसरी बात, ये मशीन आई 1 जुलाई को, 1 अप्रैल को नहीं आई, साल के बीच में आई है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तीसरा, इसके अंदर जो हमने मशीन बेच दी, लास्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ मशीन खरीदी थी, बेची नहीं थी, या तो मशीन बिक गई साल के बीच में, तो इसका कैसे करना है। तो लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ये 3 बातें अलग है। सबसे पहली बात, जब भी हम मशीन परचेज करते हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या कर रहे थे? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST डेबिट, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो कैश या बैंक, जैसे भी हमने परचेज की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन का बैलेंस अलग है, CGST SGST अलग है। चलो मैं मानता हूं, मैं 8,000 की ना, मैं आपको 8,000 के बेस पे एंट्री करा रहा हूं, ठीक है। 8,000 की मशीन हमने खरीदी, उसके ऊपर CGST SGST का रेट कितना है अपने पास? 6%। तो कितना हो जाएगा? 480। 480 और बैंक में कितनी वैल्यू है? इन सब का टोटल करके लिख देंगे तो हमने कितना पे किया होगा? 8960, इतना पे किया होगा। लेकिन अब जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो मशीन की तो कितनी वैल्यू है? 8,000 ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो CGST और SGST है इसे हमें मशीन अकाउंट में शो नहीं करना। भाई अपना लेजर का रूल है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन के डेबिट में जो वैल्यू है वही तो जाएगी मशीन अकाउंट में, ये वैल्यू थोड़ी ना जाएगी। अरे जैसे हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री समझाई थी ना, मैंने इसके अंदर आपको बताया था वैसे ही, ठीक है। तो नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, CGST SGST का कुछ नहीं करना, हटाओ साइड में करो। ये तो याद रहेगा कि CGST SGST का कुछ नहीं करना इस चैप्टर में हमें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में करना क्या है? मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। मशीनरी अकाउंट बोला है क्वेश्चन ने, क्या प्रिपेयर करना है? मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। कितने साल तक प्रिपेयर करना है? 4 साल तक प्रिपेयर करना है। अगेन डेट्स इंपोर्टेंट है। सबसे पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मशीन आई कब? सबसे पहले तो ये देखो मशीन आ कब रही है? 1 जुलाई 2019 को, 2019 ईयर अपने पास 1 जुलाई को मशीन आई। क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितने की मशीन आई? 8,000 रुपए की। भाई ऐसे ही तो करते हैं,
मशीन की डेबिट साइड लिखेंगे, कितनी अमाउंट 8,000, किसकी, और हमने पे क्या किया, बैंक, तो हमने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट। मशीन की डेबिट साइड लिखना है टू बैंक अकाउंट, अमाउंट मशीन की ही आएगी 8,000 रुपए। इस तरह से हम लेजर्स में एंट्री करते थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जाके एक बार लेजर चैप्टर रिवाइज कर लो। मैंने तो खैर नहीं कराया लेजर चैप्टर, लेकिन आपके टीचर ने जरूर कराया होगा। अगर आपके टीचर ने भी नहीं कराया तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देख लो। मशीन अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, ये तो हमें पता है, ये तो हम काफी बार कर चुके हैं। अमाउंट कौन सी लिखनी है, जो मशीन के आगे है वो 8,000 रुपए। नहीं समझ आ रहा तो सीधी सी बात है कि इस CGST SGST का कुछ नहीं करना, साइड में रख दो इसे, उठा सीधा 8,000 उठाओ। अच्छा, 1 जुलाई को ही हमने किया टू बैंक अकाउंट, हमने कुछ और खर्चा कर दिया, कितने का, 3,500 रुपए का, 3,500 का हमने और खर्चा कर दिया इसके ऊपर। तो मशीन की टोटल वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 8,000 प्लस 3,500, कितनी वैल्यू हो गई, 11,500। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करना है, 10%। मशीन की वैल्यू 11,500, डेप्रिसिएशन का रेट 10%, हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल। चलो मैं आपको इससे अलग से बताता हूँ। मशीन की वैल्यू 11,500, 8 प्लस 3,500 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 10%, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, 1150 का हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने का है ये, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है ये। जो 10% क्वेश्चन ने बोला ना जो आप चार्ज करोगे, ये पूरे 12 महीने का है। और ये मशीन ही कब आई है अपने पास, 1 जुलाई को। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, 31 मार्च। साल कब खत्म हो रहा है, क्वेश्चन में देख लेना, कहीं कैलेंडर ईयर भी लिखा मिल सकता है, 2020 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आए, अब चाहो तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 1 में करके दिखा देंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1150 मल्टीप्लाई बाई 9/12। सर ये 9/12 कहाँ से आ गया, 862.5, या फिर हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 863। ये 9 मंथ्स का क्या कंसेप्ट है सर, ये देखो मशीन कब आई है अपने पास, 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई 2019 से डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, 31 मार्च को। कितने मंथ बने, काउंट कर लो एक बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 9 महीने का। लेकिन यहाँ तो कितने महीने का है ये, 12 महीने का है ये। जो 10% रेट गिवन है वो पर एनम गिवन है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है यहाँ पे वो सिर्फ 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1150 12 महीने का है और हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 9 महीने का। तो 1150 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, कितने महीने हो जाएंगे अपने पास, 9/12। तो 1150 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा अपने पास 862.5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 863। तो कितना डेप्रिसिएशन लिख देंगे हम यहाँ पे, 863। अब इसके अलावा इस साल कुछ हुआ अपने पास, नहीं हुआ, तो बाई बैलेंस CD कैरी डाउन बैलेंस लिखेंगे, कितना बचा 11,500, 11,500 से माइनस कर लेंगे 863, तो बैलेंस आ जाएगा 10,637। कितना आ जाएगा, 10,637। अब 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस BD कितना आएगा अपने पास, 10,637। क्या इस साल कुछ हुआ, नहीं हुआ। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है, 1150। भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 1150 ही है। ये तो 9 मंथ्स का था, तब हमने 863 लिखा था। वैसे तो पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 1150 ही तो चार्ज करना है। और हम कितना चार्ज करेंगे, 1150। भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन हमें लगाना है बाय बैलेंस CD। 10,637 माइनस 1150, ये आ जाएगा 9,487, 9,487। उसके बाद अगले साल आ जाओ 1/4/2021 को टू बैलेंस BD, कितना ब्रॉट डाउन करेंगे, 9,487। अब इस साल कुछ हुआ, नहीं हुआ, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 1150।
बाई बैलेंस सी डी 31 मार्च। अच्छा, इसका मतलब है 31 मार्च, कभी आप 11 ही समझ रहे हो इसे। कितना आएगा अपने पास बैलेंस? 9487। 9487 से माइनस कर लेंगे 1150, कितना बैलेंस बच जाएगा? 8337। 8337। अब हमें एक साल का और करना है, तो हम यहां लिखेंगे 1/4/2022 टू बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 8337। नाउ हमने क्या किया? 2022 30 सितंबर 2022 को हमने क्या कर दिया? ये मशीन बेच दी। कितने की? 6500 की ये मशीन हमने बेच दी। कितने की बेच दी? 6500 की। कब बेच दी? 30 सितंबर 2022। भाई इसी साल ही तो आएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये अपना साल है। इसके बीच में कहीं आ गया अपने पास कौन सा? 30 सितंबर, 30 सितंबर 2022 हमने ये मशीन बेच दी। अब देखो मशीन आई थी तो हमने क्या किया? डेबिट किया। मशीन जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बेचा कैसे होगा? हमने बैंक से ही बेचा होगा। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो भी एडजस्टमेंट है सारी कैसे हो रही है? बैंक से हो रही है। तो कितने में बेच दिया हमने इसको? 6500 में बेच दिया। कितने में? 6500 में हमने इसे बेच दिया। बेच तो दिया, लेकिन 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना भाई। इतने टाइम तो मशीन है हमारे पास। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो मशीन है, उसका तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 30 सितंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन आएगा? रेफर कर लो वर्किंग नोट नंबर 2। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितने महीने हुए? कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 6 मंथ्स। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 1150 मल्टीप्लाई बाई 6/12 कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा 575। वो 6 महीने जब मशीन हमारे पास थी, जब तक हमने उसे नहीं बेचा तब तक का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 575। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। भाई 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो मशीन है हमारे पास, यहां का तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब देखो यहां पे मशीन कितने की है? 8337 की है। मशीन कितने की है? 8337 की। ठीक है, 8337 की मशीन है। बेचा कितने में हमने उसे? उसे बेच दिया 6500 में। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया? 575। मतलब 8337 में से हमें 6500 मिले, 575 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो हमें कितने का नुकसान हो गया? 1262 का नुकसान हो। देखो मशीन की जो वैल्यू लगी वो कितनी लगी? 8337 वैल्यू है उसकी। 1 अप्रैल को इतनी वैल्यू है, तो 30/9 को जब हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 575 का, तो कितनी वैल्यू होगी? 7762। आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी जो वैल्यू है हमारी बुक्स में 30 सितंबर को कितनी है? 7762 है। भाई हमारे लिए इतनी वैल्यू है, लेकिन हमने उसे बेच कितने में दिया? 6500 में बेच दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये वैल्यू, बेचा इतने में, कम में बेच दिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 1262 का हमारा नुकसान हो गया। आए समझ में कैसे? इतने की मशीन, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इतनी वैल्यू बची। कम से कम इतना पैसा हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें इतना नहीं मिला। हमें मिला सिर्फ 6500, तो हमें नुकसान हो गया कितने का? 1262 का हमें नुकसान हो गया। तो 30 सितंबर को हम दिखाएंगे बाय लॉस ऑन मशीन, बाय लॉस ऑन मशीन, या फिर ऐसे लिख लो बाय पी एंड एल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर होगा ये लॉस? पी एंड एल अकाउंट में। और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन मशीन। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। मैंने आपको बहुत आराम से समझा दिया। ये हमारे पास बेसिक हो गया डेप्रिसिएशन चैप्टर का। आज इसी टाइप के ही क्वेश्चन है बस। अब इसमें कुछ 2 मशीन हो जाएगी, कहीं 3 हो जाएगी, कहीं मशीन आ जाएगी एक बार, कहीं चली जाएगी, बस वो करना है। बेसिक जो था वो इस वीडियो में कवर हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड तो एटलीस्ट हो ही गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन ये।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड ही था ना ये? हाँ ये सेकंड था। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।